गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है एससीआर का, वो बेसिकली किस मेथड से हम लोग अप्लाई करेंगे। वो जो होता है करंट का जो सप्लाई सिस्टम होता है उसके करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेदर इट इज़ वीक और स्टिफ। नाउ फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक रिगार्डिंग इफ द सप्लाई सिस्टम is weak, then basically the fault current is limited by the source impedance, and if we talk regarding it is a stiff, then we have to use fast acting current limiting fuse, that is FACLF, in combination with circuit breaker. Now friends, as we can see line by line, overcurrent protection in thyristor circuit is achieved by the use of circuit breaker and fast acting करंट लिमिटिंग फ्यूज। मीन्स कि जो ओवर प्रोटेक्शन होता है एससीआर का, उसको हम लोग जो होता है बेसिकली सर्किट ब्रेकर और प्लस में जो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज होता है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे कि जो करंट लिमिटिंग यहाँ पे हम लोग फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज है, इसका बेसिकली जो होता है यूज जो होता है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वेदर जो सप्लाई सिस्टम है जिससे हम लोग एससीआर को फीड कर रहे हैं, वेदर इट इज़ वीक और स्टीफ। ठीक है, इन केस ऑफ वीक सप्लाई सिस्टम बेसिकली द फॉल्ट करंट इज़ लिमिटेड बाय द सोर्स इम्पीडेंस। ठीक है, जो फॉल्ट करंट होता है वो जो होता है सोर्स इम्पीडेंस की हेल्प से ही उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्टिफ सप्लाई सिस्टम वी हैव टू यूज़ FACLF इन कॉम्बिनेशन विद सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो स्टिफ सप्लाई सिस्टम के केस में हम लोग जो होता है फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, तो देखिए कहता है कि द करंट लिमिटिंग फ्यूज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फाइन सिल्वर रिवर हैविंग वेरी शॉर्ट फ्यूजिंग टाइम। ठीक है, देखिए फ्यूजिंग टाइम क्या होता है कि जो बेसिकली टाइम टेकन होता है किसी भी फ्यूज के द्वारा, ठीक है, मेल्ट करने में, वो बेसिकली जो होता है उसको हम लोग फ्यूजिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे ही मान लीजिए किसी भी सर्किट में फॉल्ट हुआ और कितना जल्द जो होता है मेरा फ्यूज जो होता है मेल्ट कर जाता है, उसी को बेसिकली हम लोग फ्यूजिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करता है कि जो मेरा करंट लिमिटिंग फ्यूज है, ठीक है, उसमें जो होता है फाइन जो होता है वन और मोर जो होता है फाइन सिल्वर का रिबन टाइप का होता है। ठीक है, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा कम फ्यूजिंग टाइम होता है। मीन्स कि जैसे ही अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो तुरंत जो होगा मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर्किट ब्रेकर हैज़ लॉन्ग ट्रिपिंग टाइम, और जो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज फॉर प्रोटेक्टिंग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस अगेंस्ट कंटिन्यूअस ओवरलोड। और बेसिकली जो होता है हम लोग जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो बेसिकली होता है, ठीक है, इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है, ठीक है, इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, और इसको जो होता है बेसिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कंटिन्यूअस ओवरलोड होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस ओवरलोड होता है, उससे हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग थायरिस्टर अगेंस्ट लार्ज सर्ज करंट एंड ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये जो होता है बेसिकली जो थायरिस्टर होता है उसको जो होता है लार्ज सर्ज करंट जो होता है बहुत कम टाइम के लिए जो होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो होता है यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स इन केस ऑफ सप्लाई सिस्टम जो मेरा स्टिफ हो तो उस केस में हम लोग जो होता है ये दोनों का जो होता है कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एससीआर। ठीक है, देखिए कहता है द ट्रिपिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपिंग टाइम होता है, द फ्यूजिंग टाइम ऑफ फास्ट एक्टिंग स्विच मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड प्रॉपरली विद द रेटिंग ऑफ एससीआर। ठीक है, जो बेसिकली जो ट्रिपिंग टाइम है, ठीक है, जो ट्रिपिंग टाइम है सर्किट ब्रेकर का और जो फ्यूजिंग टाइम है बेसिकली जो फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग स्विच है उसका, दोनों का जो होता है प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेटिंग ऑफ द एससीआर के रेटिंग के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, दोनों बेसिकली प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बेसिकली क्रॉ बार प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो देखिए क्रॉ बार प्रोटेक्शन का बेसिकली ये सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है डीसी सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड है, फिर यहाँ पे बेसिकली क्या है क्रॉ बार एससीआर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है गेट कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, फिर यहाँ पे करंट डिवाइडर रेसिस्टर डेट इज R2 R3 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक पावर कन्वर्टर है जिसे हम लोग को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंसर रजिस्टर है। ठीक है, R1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो क्रॉबार प्रोटेक्शन होता है ये जो होता है हम लोग को ओवर वोल्टेज और ओवर करंट, ठीक है, दोनों चीज़ से हम लोग प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं, और एसी और डीसी लाइन दोनों हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इन केस ऑफ ओवर करंट जो होता है, सबसे पहले ओवर करंट अगर होता है तो क्या होता है कि जो यहाँ पे मेरा सेंस रजिस्टर है R1, ये जो होता है ओवर करंट का जो वैल्यू होता है जैसे ही एक सेफ लिमिट से इंक्रीज करता है, जो हम लोग इसमें लिमिट सेट किए हुए रहते हैं, उससे जैसे ही वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज करता है तो इसको ये सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद क्या करता है कि आई फीडबैक, ठीक है, करंट फीडबैक देता है
गेट कंट्रोल सर्किट को, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा गेट कंट्रोल सर्किट होता है ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने के बाद क्या होता है कि मेरा जो क्रॉबार SCR है, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाता है ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद क्या होता है यहाँ पे क्या होता है एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देता है। शॉर्ट सर्किट क्रिएट करने से होता है करंट का वैल्यू इंक्रीज कर देता है। करंट का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये जो मेरा फ्यूज होगा क्या होगा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा फ्यूज मेल्ट होगा तो फिर मेरा क्या होगा कि जो पावर कन्वर्टर है मीन्स जिस डिवाइस को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है सप्लाई से, वो मेरा बेसिकली क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट जो होगा सप्लाई, जो पावर कन्वर्टर है वो सप्लाई से डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज, ठीक है, तो ओवर वोल्टेज के केस में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरा करंट डिवाइडर रेसिस्टर है R1 R2 एंड R3, ये जो होता है बेसिकली ओवर वोल्टेज के केस में उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद जो होता है वोल्टेज फीडबैक देता है गेट कंट्रोल सर्किट को। उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा गेट कंट्रोल सर्किट होता है वो क्या होता है ट्रिगर होता है। ट्रिगर होने के बाद क्या होता है कि मेरा जो SCR ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद क्या होता है फिर सेम उसी तरीके से शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है तो मेरा करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो फिर उस केस में क्या होता है कि जो ये मेरा फ्यूज है वो क्या होता है ब्लो कर देता है और मेल्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि सप्लाई से जो होता है मेरा पावर डिवाइस होता है डायरेक्टली क्या होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये मेरा क्या हो जाता है तो प्रोटेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए यहाँ पे क्या होता है इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन इन AC एंड DC सर्किट। मीन्स कि इसको जो होता है हम लोग ओवर करंट और ओवर वोल्टेज दोनों से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं AC और DC सर्किट दोनों में, ठीक है। फिर कहता है कि व्हेन अ फॉल्ट कंडीशन ऑकर द क्रॉबार SCR ट्रिगर, जैसे ही फॉल्ट होता है तो जो मेरा यहाँ पे क्रॉबार SCR है, ठीक है, ये जो मेरा क्रॉबार SCR है ये क्या होता है ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ट्रिगर हो जाता है शॉर्टिंग द सप्लाई, जिसके कारण क्या होता है कि मेरा सप्लाई जो होता है शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। और जैसे ही करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो मेरा फ्यूज है वो क्या करता है ब्लो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि DF जो है मेरा क्या है फ्री व्हीलिंग डायोड है, ठीक है, प्रोवाइड्स करंट पाथ फॉर इंडक्टिव लोड एनर्जी। ये जो होता है बेसिकली जैसे ही ये मेरा जो फ्यूज है, ये जो मेरा फ्यूज है मेल्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि जो इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड होता है तो जो करंट होता है वो क्या होता है इसमें फ्लो करने लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली है ड्यूरिंग ओवर वोल्टेज। अब हम लोग सेपरेट देख लेते हैं कि ओवर वोल्टेज के केस में किस तरीके से वर्क करता है, फिर ओवर करंट के केस में किस तरीके से वर्क करता है। तो ओवर वोल्टेज में क्या होता है कि जो डिवाइडर सर्किट है मेरा R2 एंड R3 जो होता है गिव्स वोल्टेज फीडबैक देता है, ठीक है, गेट कंट्रोल सर्किट को। गेट कंट्रोल सर्किट को जो होता है बेसिकली क्या रहता है कि ये जो है बेसिकली वोल्टेज फीडबैक देता है। जैसे ही वोल्टेज फीडबैक देता है तो गेट सर्किट मेरा ऑन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्रिएटिंग शॉर्ट सर्किट ड्यू टू जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा फ्यूज होता है वो ब्लो कर जाता है, ठीक है। और पावर कन्वर्टर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, और जो मेरा पावर कन्वर्टर होता है क्या होता है सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एज इन केस ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं ओवर करंट, तो ओवर करंट के केस में क्या होता है जैसे ही करंट एक्सीड होता है, ठीक है, एज करंट एक्सीड्स देन सेंसिंग जो रेसिस्टर होता है मेरा R1 बेसिकली क्या होता है वो करंट फीडबैक देता है, ठीक है। और इन द सेम में जो होता है पावर कन्वर्टर जो होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई से, ठीक है। तो जैसे ही मेरा बेसिकली अगर ओवर करंट होता है सर्किट में तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा सेंस रेसिस्टर है डेट इज R1 जो है वो बेसिकली होगा करंट फीडबैक होगा। करंट फीडबैक जो होगा गेट कंट्रोल सर्किट को देगा और उससे मेरा गेट कंट्रोल सर्किट ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद फिर क्या होगा सेम केस जो होगा SCR बेसिकली ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा। शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा तो करंट का वैल्यू राइज करेगा, फिर मेरा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और उस केस में क्या होगा मेरा जो सप्लाई सिस्टम से जो मेरा पावर कन्वर्टर है मेरा क्या होगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और हैंस इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।